हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम 11th क्लास की मैथमेटिक्स का एक चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज शुरू करने वाले हैं और आज हम इस वीडियो में सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे और प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं रियल सीक्वेंस की डेफिनेशन के साथ। अच्छा, यहाँ पे लिखा है रियल सीक्वेंस। तो दो तरह के सीक्वेंस हो सकते हैं, रियल सीक्वेंस और कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस वो सीक्वेंस होते हैं जिनमें रियल नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस वो सीक्वेंस होते हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ रियल सीक्वेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जब भी सीक्वेंस वर्ड आएगा तो वहाँ पे समझ जाना रियल सीक्वेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन लिखी है यहाँ पर, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स अरेंज्ड इन अ लॉजिकल ऑर्डर। अच्छा, इस डेफिनेशन में अगर मैं रियल नंबर्स की जगह कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिख दूँ तो वो डेफिनेशन बन जाएगी कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस की। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स अरेंज्ड इन अ लॉजिकल ऑर्डर। अच्छा, लॉजिकल ऑर्डर का क्या मतलब है, ये हमें एग्जाम्पल से समझ में आएगा। तो पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, डैश डैश मतलब आगे आने वाले नंबर्स हैं। अच्छा, इसका पैटर्न देखते हैं। 2 के बाद आया 4, 4 के बाद आया 6, 6 के बाद आया 8, 8 के बाद आया 10। तो 10 के बाद क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। ठीक है, 12 के बाद क्या आना चाहिए, 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18। ठीक है, तो यहाँ पे हम पैटर्न देख पा रहे हैं और आगे आने वाले नंबर्स को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। और जब हम आगे आने वाले नंबर्स को प्रिडिक्ट कर पाएँ तभी वो ऑर्डर लॉजिकल ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, तो यही मतलब है लॉजिकल ऑर्डर का कि मैं आगे आने वाली टर्म्स को प्रिडिक्ट कर पाऊँ। अच्छा, अगर मैं किन्हीं भी रियल नंबर्स को उठा के उनको अरेंज कर दूं तो क्या वो अरेंजमेंट सीक्वेंस कहलाएगा? नहीं, वो सीक्वेंस नहीं कहलाएगा क्योंकि उसमें ऑर्डर लॉजिकल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैंने पहला नंबर ले लिया 1, उसके बाद मैंने ले लिया 108, उसके बाद मैंने ले लिया 96, 96 के बाद ले लिया मैंने 83, 83 के बाद मैंने ले लिया मान लीजिए 50, 50 के बाद मैंने ले लिया 46, 46 के बाद मैंने ले लिया 2। तो मैं रैंडमली किसी भी नंबर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो क्या मैं नेक्स्ट नंबर को प्रिडिक्ट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा प्रिडिक्ट, तो वो लॉजिकल ऑर्डर नहीं कहलाएगा। और जिस अरेंजमेंट में, जिस रियल नंबर्स की अरेंजमेंट में लॉजिकल ऑर्डर ना हो वो सीक्वेंस नहीं कहलाएगा, वो रियल सीक्वेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है 5, 12, 19, 26, 33। इसमें पैटर्न क्या है कि हर टर्म में हम 7 को जोड़ रहे हैं तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिल रही है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 33 में 7 को जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 40। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर को मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। इसी तरीके से 40 के बाद आएगा 47, फिर 54। ठीक है, तो ये भी एक रियल सीक्वेंस है। यहाँ पे मैंने थर्ड एग्जांपल लिया है 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50। तो 50 के बाद कौन सा नंबर आएगा, क्या मैं इसको प्रिडिक्ट कर सकता हूँ? हाँ, शायद मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। इसके पैटर्न को देखते हैं। पहले आ रहा है 2, उसके बाद आ रहा है 5, 5 के बाद आ रहा है 10, 10 के बाद आ रहा है 17। तो अगर मैं नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स को देखूँ, जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। और इन स्क्वायर्स में अगर मैं एक को ऐड कर दूँ, 1 को ऐड कर दूँ, तो मुझे ये सीक्वेंस मिल जाएगा। जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 में 1 को ऐड किया तो मिला 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 में 1 को ऐड किया तो मिला 5। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 में 1 को ऐड किया तो मुझे मिला 10। इस तरीके से स्क्वायर्स में 1 को ऐड कर दिया किया जा रहा है। ठीक है, तो 7 के स्क्वायर में अगर मैं 1 को ऐड करूँ तो मुझे मिलेगा 50। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 8 के स्क्वायर में हम 1 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी विच इज़ 65। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट टर्म को प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ यहाँ पर भी। तो ये लॉजिकल ऑर्डर है, और लॉजिकल ऑर्डर है मतलब ये अरेंजमेंट सीक्वेंस कहलाएगा। चलिए, अब हम ये जानेंगे कि फाइनाइट सीक्वेंस क्या होते हैं और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होते हैं। तो फाइनाइट सीक्वेंस वो सीक्वेंस होते हैं जिनमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो, और इनफाइनाइट सीक्वेंस वो सीक्वेंस होते हैं जिनमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो। ठीक है, जैसे कि पहला एग्जांपल मैंने क्या लिया था, 2, 4, 6, 8, 10, और 10 के बाद मैंने क्या लगा दिया था, डैश डैश डैश। इसका मतलब आगे आने वाली टर्म्स है। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, इनफाइनाइट होंगी, क्योंकि आती जाएंगी टर्म, हम 2 को ऐड करते जाएंगे हर टर्म में तो नेक्स्ट टर्म मुझे मिलती जाएगी। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, तो ये एग्जाम्पल है इनफाइनाइट सीक्वेंस का। इसी तरीके से सेकंड एग्जाम्पल भी इनफाइनाइट सीक्वेंस का एग्जाम्पल है। जो थर्ड एग्जाम्पल है वो एक फाइनाइट सीक्वेंस का एग्जाम्पल है। 2 के बाद आया 5, 5 के बाद आया 10, 17, 26, 37, 50। तो 50 के बाद मैंने डैश डैश नहीं लगाया, इसका मतलब यह है कि 50 इसकी लास्ट टर्म है और इसके आगे आने वाली कोई टर्म नहीं है। तो 50 पर मैंने सीक्वेंस को रोक दिया, मतलब ये फाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो तो फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो तो वो इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा।
चलिए अब हम आते हैं प्रोग्रेशंस पर। तो वो सीक्वेंस प्रोग्रेशन कहलाती है जिसकी nth टर्म के लिए मेरे पास कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला हो। क्या बोला मैंने? वो सीक्वेंस प्रोग्रेशन कहलाती है जिसकी nth टर्म के लिए मेरे पास कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला हो। मतलब प्रोग्रेशन भी एक तरह की सीक्वेंस है। सीक्वेंस में मैंने एक एग्जांपल लिया था 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सीक्वेंस की 8th टर्म क्या होगी तो क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। 8th टर्म क्या होगी? 16। इसी तरीके से कोई आपसे पूछे कि इस सीक्वेंस की 23rd टर्म क्या होगी तो वो भी बता सकते हैं, वो क्या होगी? 46। वो कैसे बता पा रहा हूँ मैं? क्योंकि मेरे पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है इसकी किसी भी टर्म को बताने के लिए। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है nth टर्म इज इक्वल टू 2 इंटू एन। तो n की जगह अगर मैं 8 पुट कर दूँ तो मुझे 8th टर्म मिल जाएगी। 8th टर्म क्या मिलेगी? 2 इंटू 8 विच इज़ 16। इसी तरीके से अगर मुझे जानना है कि 23rd टर्म क्या है तो n की जगह 23 पुट कर देंगे तो 2 इंटू 23 इज इक्वल टू 46, तो मुझे 23rd टर्म भी मिल जाएगी। इस तरीके से मैं कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ इस मैथमेटिकल फॉर्मूले से। ठीक है, तो इस तरह के सीक्वेंस जिनकी nth टर्म के लिए मेरे पास कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला हो वो प्रोग्रेशन कहलाएंगे। अब हम वो एग्जांपल्स देखते हैं सीक्वेंस के जो प्रोग्रेशन नहीं कहलाएंगे, मतलब जिनकी nth टर्म के लिए हमारे पास कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है। सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स इज़ नॉट अ प्रोग्रेशन। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि इसकी nth टर्म बताने के लिए मेरे पास कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, तो ये सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं कहलाएगी। ये सीक्वेंस क्यों कहला रही? क्योंकि ये लॉजिकल ऑर्डर है। लॉजिकल ऑर्डर कैसे है? जैसे 11 के बाद आया 13, तो 13 के बाद क्या आएगा वो मुझे पता है 17 आएगा। 17 के बाद क्या आएगा वो मुझे पता है 19 आएगा। 19 के बाद क्या आएगा वो मुझे पता है 23 आएगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट टर्म्स को बता सकता हूँ कि कौन सी टर्म आएगी। तो ये लॉजिकल ऑर्डर है। लॉजिकल ऑर्डर है मतलब सीक्वेंस है। बट अगर मैं आपसे पूछूँ कि बताइए 100th टर्म क्या होगी, तो उसके लिए मेरे पास कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, जो एन की टर्म्स में आए, जहाँ पे मैं एन की वैल्यू 100 पुट कर दूँ और मुझे 100 प्राइम नंबर मिल जाए, ऐसा कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर इज नॉट अ प्रोग्रेशन।